नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 जून को एक वीडियो मैसेज जारी किया। ऐलान किया कि जब तक कोरोना क्राइसिस चल रहा है तब तक दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। हालांकि 8 जून की शाम होते होते दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने फैसला पलट दिया। कहा कि कोई भी दिल्ली आकर अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लोगों के दिमाग में कौंधा कि भाई कोई राज्य ऐसे कैसे किसी को अपने यहाँ इलाज कराने से रोक सकता है। हमने भी संविधान के पन्ने पलटे और जाना कि राज्य सरकारों के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे वो दूसरे राज्य के लोगों को अपने यहाँ इलाज से रोक सकते हैं। चलिए जानते हैं और आपको ये बताते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां यानी शेड्यूल हैं। अनुसूची यानी संविधान का वो हिस्सा जिसमें उल्लेख है देश में आने वाले और देश चलाने वाले तमाम सिस्टम की जिम्मेदारियों का, ताकतों का और अन्य बातों का। इन अनुसूचियों में संविधान के तमाम अनुच्छेदों आर्टिकल्स को विस्तार से समझाया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कामकाज, पंचायती राज, देश के संबंधित भाषाओं वगैरह की व्याख्या। अब राज्यों की शक्तियां कौन सी अनुसूची में है, तो इसके लिए हम बात करेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची की। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस अनुसूची की 3 सूचियां यानी लिस्ट हैं। अब यहां से हम अनुसूची के लिए शेड्यूल और सूची के लिए लिस्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। इसमें वो विषय बताए गए हैं जिनमें केंद्र की शक्तियां लागू हैं, जिन पर केंद्र कानून बना सकता है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट। इसमें राज्य की शक्तियां बताई गई हैं, इसको ध्यान में रखें, अभी इसी पर बात करेंगे आगे। लिस्ट 3 लिस्ट है। लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र राज्य आपस में भैया बाबू करके यानी सहमति से कानून बना सकते हैं। अब तक खूब भूमिका बांध ली हमने, अब बात करते हैं मुद्दे की। 7वें शेड्यूल की स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय बताए गए हैं जिनको रेगुलेट यानी नियमशुदा करने, जिन पर कानून बनाने और जिनको चलाने का अधिकार राज्यों के पास है। इन्हीं तमाम विषयों में नंबर 6 पर है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय यानी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। संविधान के 7वें शेड्यूल की स्टेट लिस्ट का यही आइटम 6 राज्यों को ये शक्ति देता है कि वे अपने यहाँ के अस्पतालों को रेगुलेट करने, इन्हें इस्तेमाल करने से जुड़े फैसले ले सकें। सवाल उठता है कि क्या अस्पतालों को परमानेंट भी रिजर्व किया जा सकता है। इस बात को और थोड़ा समझने के लिए दी लल्लन टॉप ने बात की संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से। उन्होंने बताया स्टेट लिस्ट का आइटम 6 राज्यों को यह शक्ति देता है कि वो अस्पतालों को रेगुलेट कर सकें, रिजर्व कर सकें कुछ समय या ज्यादा समय के लिए। हमने बात के बीच में ही पूछा परमानेंट रिजर्व भी इंडियन सिटीजन के तौर पर मुझे कहीं भी जाकर इलाज कराने का भी तो अधिकार है। जवाब आया हाँ, टेक्निकली राज्य ऐसा कर सकते हैं, हालांकि पॉलिटिकली और सोशली करेक्ट रहने के लिए ऐसा कोई करता नहीं है। एज अ इंडियन सिटीजन संविधान भी आपको राइट टू रेजिडेंस ही देता है। तो क्या माना जाए कि कहीं और जाकर इलाज कराने का अधिकार नहीं है। सुभाष कश्यप की बात सही है, लेकिन यही संविधान लोगों को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ भी देता है। एलजी ने केजरीवाल के आदेश को पलटते हुए जो लेटर जारी किया उसमें इसका जिक्र भी किया। लिखा सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात पर जोर देता आया है कि राइट टू हेल्थ भी राइट टू लाइफ का अहम हिस्सा है। किसी मरीज को सिर्फ इस आधार पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दिल्ली का रहने वाला नहीं है। राइट टू हेल्थ यानी भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए दूसरे राज्य जाने का अधिकार, जाकर इलाज कराने का अधिकार। यही अधिकार था कि हरियाणा में पैदा हुए, पश्चिम बंगाल में पढ़े, बिहार में नौकरी की और यूपी में रहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल अपनी खांसी की इलाज कराने कर्नाटक जा सके थे। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि दिल्ली तो दिल वालों की है, किसी को इलाज के लिए मना करना मुश्किल होगा। दिल दिखाने का इससे बड़ा मौका क्या ही होता। लेकिन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम पर अस्पतालों के दरवाजों पर फिल्टर लगा दिए गए, हमारे यहाँ के मरीज और बाहर के मरीज। दुर्योगी था कि ये फैसला आने के अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल की तबीयत कुछ नासाज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे अब आप अपना इलाज कहाँ कराएंगे, दिल्ली में या बाहर। बहरहाल एलजी ने फैसला पलट दिया है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम अपने पीछे एक बड़ी बहस छोड़ गया है। तुलसीदास जी ने लिखा है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परिकहीं चारी, यानी धैर्य, धर्म, दोस्त और नारी। इसका तात्पर्य साथी से भी ले सकते हैं कि सही परख मुश्किल वक्त में ही होती है। ये समय भी मुश्किल है। एक राजा के धर्म की सच्ची पहचान भी इसी वक्त होनी है। बिस्तरों का संकट, डॉक्टरों का संकट तो ज्यों त्यों हाथ पैर मार कर संभाला जा सकता है। देश सक्षम है, लेकिन कोरोना का ये काल इतिहास में याद किया जाएगा, और याद किया जाएगा इस काल के हर राजा को कि उसने अपना धर्म निभाया या 2 आंखें की। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।